दिल्ली की हलचल भरी सुबह, जब लोग अपने अपने दफ्तर और स्कूल की ओर बढ़ रहे थे, अचानक आसमान फाड़ देने वाला धमाका गूंजता है। कुछ ही सेकंड में सड़कें धुएं और चीखों से भर जाती हैं। कार का मलबा चारों ओर बिखरा पड़ा है, दुकानों के शीशे टूट चुके हैं और लोग भाग दौड़ में घायल पड़े लोगों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस अफरा तफरी के बीच स्पेशल सेल का अफसर राजीव कुमार, जॉन अब्राहम, अपनी टीम के साथ पहुंचता है। राजीव कड़क और सख्त अफसर माना जाता है, लेकिन उसके भीतर इंसाफ की आग हर वक्त धधकती रहती है। जब वह घायल लोगों को देखता है, उसका दिल दहल उठता है। उसी भीड़ में एक छोटी सी बच्ची जो सड़क किनारे फूल बेचती थी, खून से लथपथ पड़ी है। डॉक्टर और नर्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी आंखों के सामने दम तोड़ देती है। उस मासूम की मौत राजीव के चेहरे पर छप जाती है। उसके लिए ये केस अब महज ड्यूटी नहीं रह गया, ये उसकी आत्मा का सवाल बन जाता है। धमाके की जांच शुरू होती है। राजीव को शुरुआती सुराग मिलते हैं। कार में लगा विस्फोटक बहुत हाई ग्रेड था और इसकी तकनीक किसी लोकल गैंग के बस की बात नहीं। जांच में धीरे धीरे नाम सामने आते हैं। 3 ईरानी नागरिक, शाहीन सुल्तानी, रेजा अब्बासी और अफसर हुसैनी। इन तीनों का नेटवर्क भारत में फैल चुका है और इनके तार बाहर तक जुड़े हुए हैं। मगर जैसे ही राजीव इन सुरागों को लेकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाता है, उसे रोकने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। बड़े अधिकारी उसे समझाते हैं कि भारत और ईरान के बीच इस समय तेल और गैस के बहुत महत्वपूर्ण समझौते चल रहे हैं। अगर उसने ज्यादा गहराई में हाथ डाला तो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते बिगड़ सकते हैं। राजीव का जवाब साफ होता है, रिश्ते इंसाफ से ऊपर नहीं हो सकते। अगर मासूमों की जान बचानी है तो सच सामने आना ही चाहिए। राजीव की टीम में 2 करीबी लोग हैं, दिव्या राणा, मानुषी छिल्लर, जो बहादुर और निडर है, और विजय, उसका जूनियर, जो हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देता है। तीनों मिलकर ईरानी नेटवर्क के ठिकानों की तलाश में निकलते हैं। कई छापों और मुठभेड़ों के बाद उन्हें कुछ अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलते हैं, जो साबित करते हैं कि यह हमला एक अकेली वारदात नहीं थी, बल्कि आगे और भी धमाकों की तैयारी है। लेकिन किस्मत पलटती है। एक रात, जब टीम एक गुप्त ठिकाने पर जाती है, उन पर घात लगाकर हमला होता है। गोलियों की बौछार होती है और उस हमले में दिव्या शहीद हो जाती है। विजय हताश और डरा हुआ है और वह मिशन छोड़ने का फैसला कर लेता है। राजीव अब अकेला पड़ जाता है। दिव्या की लाश देखकर उसकी आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन चेहरे की कठोरता और भी गहरी हो जाती है। उसके दिल में कसम उठती है, चाहे जो हो, वो अफसर हुसैनी तक जरूर पहुंचेगा। राजीव की यात्रा अब दिल्ली से निकलकर ईरान के दिल तक पहुंचती है। तेहरान, एक शहर जहां गलियों में पुरानी मस्जिदों की गूंज है, जहां भीड़ भाड़ और खामोशी दोनों साथ साथ चलते हैं। इस अजनबी शहर में उसे एक साथी मिलता है, तामीर, एक ईरानी नागरिक जिसने अपने बेटे को उसी दिल्ली धमाके में खोया था। तामीर का दुख राजीव के दुख से जुड़ जाता है। तामीर कहता है, मैंने अपने बेटे की लाश देखी थी और मैंने कसम खाई थी कि इस खेल को खत्म करूंगा। राजीव और तामीर अब एक साथ हो जाते हैं। तामीर की मदद से राजीव अफसर हुसैनी के नेटवर्क की तह तक पहुंचता है। उन्हें पता चलता है कि ईरान, इजराइल और भारत तीनों के बीच एक भूराजनीतिक खेल चल रहा है। तेल और गैस के सौदे, गुप्तचरी और आतंक के जरिए दबाव बनाने की राजनीति। और इस सबका शिकार आम लोग बनते हैं, जैसे वह बच्ची, जैसे तामीर का बेटा। राजीव और तामीर मिलकर सैयद अली को पकड़ लेते हैं, जो अफसर का सबसे भरोसेमंद आदमी है। उन्हें लगता है कि अब सच सामने आने ही वाला है, लेकिन तभी एक बड़ा धोखा खुलता है। सैयद के शरीर पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है। इसका मतलब है कि अफसर को पहले से पता था कि वह कहाँ है। अचानक वहां घेराबंदी होती है। गोलियों की आवाज से दीवारें हिलने लगती हैं। मुठभेड़ में तामीर बुरी तरह घायल हो जाता है। खून से लथपथ तामीर आखिरी सांस लेते हुए राजीव का हाथ पकड़कर कहता है, इंसाफ जरूर पूरा करना। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। राजीव टूट जाता है,
लेकिन उसका संकल्प और मजबूत हो जाता है। आखिरकार वह अफसर हुसैनी का सामना करता है। ये वो पल है जब हर कोई सोचता है कि राजीव गोली चला देगा, लेकिन वह रुक जाता है। वह समझता है कि अगर वह बदले में अफसर को मारेगा तो वह भी उसी खेल का हिस्सा बन जाएगा। इसके बजाय वह पिस्तौल सैयद अली के हाथ में रखता है। सैयद, जिसने खुद अफसर के धोखे झेले थे, गुस्से में आकर अपने ही मालिक पर गोलियां दाग देता है। अफसर वही गिर जाता है। उसका साम्राज्य उसी पल ढह जाता है। राजीव का मिशन पूरा होता है, लेकिन उसके नतीजे आसान नहीं। भारत को अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कीमत चुकानी होगी। ईरान के साथ गैस का समझौता खतरे में पड़ जाता है। इजराइल अपनी शर्तें और कड़ी कर देता है। लेकिन राजीव के लिए असली जीत यह है कि अब और मासूम जानें बलि नहीं चढ़ेंगी। वह